इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए कि जिस खालिक़े कायनात ने इंसान को अखलाकियात के आला ज़ेवर से आरास्ता और पैरास्ता किया है। अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिन्होंने इंसानियत के सामने अखलाकियात का ऐसा नमूना पेश किया कि इंसानी तारीख़ में उसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। करोड़ों रहमतें हों सहाबे किराम पर, ताबईन इज़ाम पर, मुहद्दिसीन किराम पर, जिन्होंने अखलाकियात का सबक दीन इस्लाम की शक्ल में महफूज भी किया और अपने अपने ज़माने में अमली तौर पर अखलाकियात को इंसानों के सामने पेश भी किया। कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत करीमा मैंने अपने प्यारे ईमान वाले भाइयों के सामने ज़िक्र की है। इस आयत करीमा में मेरे और आपके खालिक व मालिक ने उन सिफ़ात का ज़िक्र किया है जिन सिफ़ात की वजह से इंसान मोमिन बनता है और जिनकी वजह से इंसान को इस दुनिया में भी कामयाबी व कामरानी नसीब होती है और कल क़यामत के दिन आखिरत में भी वो इंसान कामयाब हो जाएगा। तो खालिक़े कायनात फरमाते हैं कि वो लोग जो अपनी अमानतों की और अपने अहदो पैमान और वादों की पासदारी करने वाले लोग हैं, ये लोग ये मोमिन हैं और ये लोग कामयाब होने वाले हैं। अमानत की पासदारी ये एक ऐसा बुनियादी वसफ़ है जिसका ताल्लुक़ इंसान के ईमान से है। सय्यदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मा ख़ातबना नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला वक़ाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हमको
खुतबा इरशाद फरमाते, हमें किसी किस्म की नसीहत करते, तो उस नसीहत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जरूर फरमाया करते थे, ला ईमाना लिमल्ला अमानत अला वला दीना लिमल्ला अहदला। और जिस इंसान के अमानत की पासदारी नहीं है, जो इंसान अमानत की पासदारी नहीं करता है, उस इंसान का ईमान नहीं है। और जो इंसान अपने अहद और वादे की पासदारी और पाबंदी नहीं करता है, उस इंसान में दीनदारी नहीं है। क्योंकि इंसान उसी वक्त ही इमानत की पासदारी कर सकता है, उसी वक्त ही इंसान अमीन बन सकता है, जब इंसान का अल्लाह की ज़ात पर ईमान सही और मुकम्मिल होगा। जिस इंसान के ईमान में खोट होती है, वो इंसान ईमानतदारी की पासदारी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर इंसान के दिल में अल्लाह का डर होगा तो वो खयानत का इर्तिकाब नहीं करेगा। अगर इंसान के दिल में अल्लाह की अजमत होगी तो वो अपनी अमानत की हिफाजत करेगा, उसमें खयानत का इर्तिकाब नहीं करेगा। और जिस इंसान के दिल में अल्लाह का डर नहीं होता है, अल्लाह की ताज़ीम और अज़मत व तौक़ीर नहीं होती है, और जो जिस इंसान का दिल नूरे ईमान से खाली होता है, वो इंसान जो है वो अमानत की पासदारी नहीं करता। और ये वो बुनियादी वसफ़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन के बारे में जिक्र किया है। क्या रूहुल अमीन, ये जो फरिश्ता है, ये वो वही लेकर आता है जो वही इंसानियत के लिए जिंदगी है। अल अमीन ये अमानतदार है। सूरत शुअरा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सारे नबियों का ये वसफ जिक्र किया है, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं यकीनन तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के सबसे खतरनाक मरहले और वक्त में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को खतरा था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए छुप के आप जा रहे थे, उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पे लिटाया और उससे ये अहद लिया कि लोगों की अमानतें मेरे पास मौजूद है, ये अमानतें वापस करके फिर तुमने मदीना मुनव्वरा आना है। ये वो वक्त है जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को खतरा है। इस कदर कठिन हालात में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत की पासदारी की है। बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए हैं, ये जाते हैं रोम का जो हुक्मरान कैसर है उसके दरबार में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पहुंचता है कि ईमान ले आओ, कामयाब हो जाओगे। वो कहता है, देखो इस आदमी के इलाके से कुछ लोग हमारी सल्तनत में अगर मौजूद हों उनको बुला कर लाओ। अबू सुफियान को लाया जाता है, ये काफिर हैं। तो जो सवाल हिरकल ने किए उनमें जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि आपकी तालीमात क्या हैं, तो अबू सुफियान ने रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, इन्नहु यामुरु बिस्सलाति वस्सदक़ति, ये जो नबी है अगरचे हम उसके मुखालिफ हैं, ये नबी जो है ये 5 चीजों का हुक्म देता है। उनमें पहली है कि नमाज की पाबंदी की जाए, क्योंकि नमाज के बगैर दीन नहीं है, नमाज के बगैर इस्लाम नहीं है। वह सदक़ती, ये लोगों पे खर्च करने की तरगीब देता है। ये नबी वो नबी है जो लोगों को इस बात की तालीम देता है कि अगर मुआशरे के कुछ लोग गरीब हों, कमजोर हों, नातवा हों, उनके साथ खड़ा हुआ जाए और मुआशरती तौर पे, माली तौर पे उनके साथ तावन किया जाए। वल अफाफी, तीसरा ये नबी पाक दामनी का हुक्म देता है, ये निगाहों की हिफाजत का, ये शर्मगाहों को महफूज करने का, ये इफ़्फ़त का सबक और दर्स देता है। और फिर जो है साथ फरमाते हैं वफ़ाइल अहदी, वादों की पासदारी इस नबी की तालीमात का बुनियादी उन्सर और जुज़ है।
व अदाइल अमानती, ये नबी जो अपने पैरोकारों को अमानत की अदायगी का हुक्म देता है। और ये एक बादशाह का दरबार है। मुस्नद अहमद में एक और बादशाह का दरबार भी है, नजाशी है। जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु को बुला के सहाबा को पूछता है, ये जो नबी जिसके दीन को मान के तुमने पूरी इंसानियत से दुश्मनी मोल ली है, जिसकी वजह से तुम्हारी कौम के लोग तुमको कत्ल करना चाहते हैं, जिस दीन की तालीमात की वजह से आज मक्का से कुरैश का एक काफिला और एक सफारत मेरे दरबार में पहुंची है तुम्हारी वापसी का मुतालबा करने के लिए, ये नबी कौन है, कैसा है? मुस्नद अहमद के लफ्ज हैं। जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नारिफु नसबहु व सिद्क़हु व अमानतहु, ये वो नबी है जिसका नसब भी हम जानते हैं, जिसके बारे में हमको पता है इसकी जुबान से सच के अलावा कभी कुछ नहीं निकला है। व अमानतहु, ये वो नबी है जिसने अमानत की पासदारी अपना शेवा बना के रखी है। वह अमरना बिस्सलाती व ज़काती, ये नबी हमको नमाज का हुक्म देता है, ये नबी हमको तालीम देता है कि ये दुनिया के जंजीरों में अगर तुम पड़ जाओ, अपने दिलों को मुनव्वर करने के लिए अल्लाह के दरबार में मस्जिदों में आके सजदा दिया करो। व ज़काती, ये नबी हमें ज़कात की अदायगी का हुक्म देता है। वह भी सिद्क़िल हदीसी, और ये नबी की बुनियादी तालीम है कि गुफ्तगू में हमेशा सच बोला जाए। वह अदाइल अमानती, और अमानत को अदा किया जाए। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने शोबुल ईमान में यह रवायत नकल की है। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, किसी इंसान की नमाज और रोजे की तरफ ना देखो। बड़े अफसोस की बात है, बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं नमाज की पाबंदी करते हैं, रोजों की पाबंदी करते हैं, लेकिन अमानत का ख्याल नहीं रखते हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, किसी इंसान की नमाजों और रोजों को ना देखो उसको कि वो अमानत में कैसा है। फ़इन्नहु ला दीना लिमन ला अमानत ला, जो इंसान अमानत की पासदारी नहीं करता है उस इंसान में दीनदारी नहीं है। व इन सामा व इन सल्ला, अगरचे वो इंसान नमाजें पढ़ता हो, वो इंसान रोजे रखता हो, लेकिन वादों की पाबंदी नहीं करता है, अमानत का ख्याल नहीं रखता है, ये बेदीन इंसान है। इस इंसान के दिल में अल्लाह का डर नहीं है, इस इंसान का ईमान जो है वो ठीक नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इंसानियत को हज्जतुल विदा के मौके पर इस्लामी तालीमात का खुलासा पेश किया और उसमें अहम तरीन तालीमात दी, उस खुतबा हज्जतुल विदा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानत इंदहु अमानतुन, जिसके पास किसी की अमानत हो वो अमानत जो है उसको अदा कर दे। तबरानी की हदीस है, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने उस हदीस को सही कहा है। अब्दुर्रहमान बिन हारिस अस्सुलमी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, बड़ा ही बेहतरीन खूबसूरत आंखों को खोल देने वाला और इंसान की जिंदगी को जला देने वाला वाकया है। कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू के लिए पानी मंगवाया, आपने वुजू किया, जो पानी बच गया, जिस पानी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस हाथ डले थे, हमने उसमें से एक एक घूंट पिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मुखातब करके कहा, सहाबा तुमने ये मेरे हाथों को लगा हुआ पानी ये क्यों पिया है? तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, ये हमने आपकी मोहब्बत की वजह से किया है, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, उसकी वजह से हमने ये पानी पिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन अहबब्तुम अन युहिब्बकुमुल्लाहु व रसूलुहु, अगर तुम इस बात को पसंद करते हो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल तुमसे मोहब्बत करें, फ़अद्दू इज़ा तुमिनतुम, जब तुम्हें अमानत दी जाए उस अमानत की पासदारी किया करो। व औफू इज़ा हद्दस्तुम वस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम, और जब बात किया करो तो सच बोला करो। और फरमाया, व अहसिनु जिवारा मन जावरकुम,
और अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक किया करो। अगर ये तुम 3 काम कर लोगे, अमानत की पासदारी करोगे, अगर सच तुम्हारा शेवा बन जाएगा, झूठ से तुमको नफरत हो जाएगी और पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखोगे, तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल तुमसे मोहब्बत करेंगे। और बड़ा ही खुश किस्मत इंसान है, नसीबे वाला है जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मिल गई है। ये अमानत की पासदारी ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये कोई छोटी इबादत नहीं है, ये वो एजाज है जिसकी वजह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मिलती है। बल्कि इससे भी बढ़ के उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान रिसालत से फरमाया है, इज़मनूली सित्तन अज़मन लकुमुल जन्ना, 6 चीजों की गारंटी तुम दे दो ईमान वालो, 6 चीजों की गारंटी तुम दे दो, जन्नत की गारंटी मैं तुमको देता हूं। क्या है? अद्दू इज़्तुमिन तुम, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए, अमानत में ख्यानत ना करो, उस अमानत की हिफाजत करो। वस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब बात करो सच बोलो। व औफू इज़ा हद्दुम, और जब किसी से वादा करो उस वादे की पासदारी किया करो। वगज़्ज़ू अबसारकुम, अपनी निगाहें झुका के रखा करो, हराम चीजों को अल्लाह की इस नेमत से ना देखो। वहफज़ू फुरूजकुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम, और अपने हाथों को जुल्म और गुनाह से रोक लो। ये 6 काम तुम करो, जन्नत की गारंटी मैं तुमको देता हूं। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, अगर किसी इंसान को इस दुनिया में से 4 चीजें मिल जाएं, फिर उसे दुनिया में से कुछ ना मिले, कोई गम नहीं है। जो अमानत की पासदारी करता है, जो बात करता है तो सच बोलता है, और उसका अखलाक अच्छा और उम्दा है, और जो है वो हलाल रोजी कमाता है। जिस इंसान को इस दुनिया में से ये 4 चीजें मिल जाएं, उसे दुनिया में से किसी और चीज की जरूरत नहीं है। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन 2 जुर्म कभी नहीं करता। मोमिन दीगर गुनाह कर सकता है, लेकिन ईमान वाला इंसान, एक मोमिन और मुसलमान, ये 2 गुनाह कभी नहीं कर सकता। मोमिन झूठ नहीं बोलता, मोमिन खयानत नहीं करता। और जो इंसान झूठ बोलता है, खयानत करता है, यह मोमिन नहीं है, यह इंसान मुनाफिक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान रिसालत से इरशाद फरमाया, आयतुल मुनाफिकी सलासुन, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इज़ा हद्दसा कज़बा, बात करता है झूठ बोलता है। व इज़ा वअदा अखलफा, वादा करता है वादा तोड़ देता है। वह तुमिना खाना, जब अमानत रखी जाती है तो उसमें खयानत करता है। यह मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। मुस्लिम में कुछ लफ्ज और ज्यादा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन सामा व सल्ला व ज़अमा अन्नहु मुस्लिमुन, अगरचे वो रोजा रखता हो, अगरचे वो नमाज पढ़ता हो और अपने आप के बारे में यह समझता हो कि मैं मुसलमान हूं, वो इंसान मुनाफिक है, चाहे नमाज की पाबंदी करता हो, रोजा रखता हो। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, यह बुखारी और मुस्लिम की दूसरी हदीस है, अरबन मन कुन्ना फीही काना मुनाफिकन खालिसा, जिस इंसान में 4 जुर्म पाए गए वो पक्का 100% का मुनाफिक है। और जिसमें चारों में से एक ऐब पाया गया वो 25% का मुनाफिक है। और वो 4 चीजें ये हैं कि बात में झूठ बोले, वादे की खिलाफ वर्जी करे, अमानत को जाया करे, खयानत करे, और जब बात करे तो गाली दे। ये वो 4 चीजें हैं जिस इंसान में पाई जाती हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि ये इंसान 100% मुनाफिक है। और जिसमें इन 4 में से एक चीज पाई जाती है वो 25% मुनाफिक है। ये अमानत बहुत बड़ी चीज है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बेचने वाला बेचता है, जब खरीदने वाला खरीदता है, अगर सच बोले तो ये तिजारत बाबरकत बन जाती है। क्या मतलब है बाबरकत तिजारत का? ये जो पैसा है ये इंसान के लिए नेमत है। ये पैसा इंसान को बीमारियों से दूर रखने का जरिया है। इसकी वजह से इंसान के घर में बरकतें आती हैं। और फरमाया कि अगर झूठ बोले मुहिकत बरकतु बैइहिमा, अगर ये झूठ बोल गए खरीदो फरोख्त में तो इनके माल से बरकत मिटा दी जाती है और ये माल जो है ये अजाब बन जाता है, इंसान के लिए मुसीबत ये माल होता है। तो देख लीजिए हमारे मुआशरे में ये पैसा कैसे वबाले जान बन गया है, इससे नस्लें बर्बाद हो गई हैं, अखलाकियात का जनाजा निकल गया है, गैरत घरों से उठ गई है और इंसानियत जो है वो अखलाकियात से आरी होती जा रही है, क्योंकि हमने कारोबार में अमानत को तज कर दिया है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अत्ताजिरु सदूकुल अमीनु, वो ताजिर तो जो तिजारत करते हुए सच बोलता है, अमानतदार है, खयानत नहीं करता। कितना बड़ा एजाज है, मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई। इस इंसान को कल क़यामत के दिन नबियों का, सिद्दीकीन और शुहदा का साथ नसीब किया जाएगा। अत्ताजिरु सदूकुल अमीनु, जो ताजर तिजारत में सच बोलता है, अमानतदार है, कल क़यामत के दिन ये नबियों, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। और यही वो बुनियादी वसफ है जिसकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो एजाज दिया कि जब बैतुल्लाह की तामीर का वक़्त था और हजर अस्वद को उसकी जगह पर रखने का मसला दरपेश था, लोगों के दरमियान इख्तिलाफ था, इस बात पे फैसला हुआ कि जो सबसे पहले बैतुल्लाह में दाखिल होगा उसके फैसले के मुताबिक चला जाएगा। जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में दाखिल होते हैं, ये काफिर हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते ही फरमाते हैं, हाजा मुहम्मदुल अमीनु, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत की पासदारी करने वाले इंसान हैं। रज़ीना बिही हकमा, हम इन्हें अपना फैसला करने वाला मानते हैं, हम इस बात पे राजी हैं कि ये इंसान जो फैसला करेगा वो अदल इंसाफ पर मबनी फैसला होगा और हमें इस नबी का फैसला मंजूर है। और फिर तारीख ने, इंसानियत ने वो वक्त भी देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब औरत अजीज की बीवी बुराई की दावत देती है, यह भी अमानतदारी का एक पहलू है। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस अमानत में खयानत नहीं करते हैं और जब पूरा मामला खुल जाता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अखुनहु बिलग़ैबी, ताकि अजीज़े मिस्र को पता चल जाए ये मैंने जेल में गया हूं, अपनी जिंदगी जेल में काटी है, ताकि अजीज़े मिस्र को पता चल जाए उसकी अदमे मौजूदगी में मैंने खयानत नहीं की है। और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में, जब मदियन के पानी पे आए, दो कमजोर औरतें पीछे खड़ी थी, जब उनकी बकरियों को पानी पिलाया और जाके वो अपने वालिद को वाक़या बयान करती हैं, तो जाके क्या कहती हैं, या अबाती, ए अब्बा जान, इस इंसान को, ये अजनबी इंसान है, जिंदगी में पहली मर्तबा मुलाकात हो रही है। कहती हैं, अब्बा जान, इस इंसान को आप अपने यहां मुलाजिम रख लीजिए, फ़इन्ना खैरा मन इस्ताजरता अल क़वियुल अमीन, सबसे बेहतरीन इंसान जो मजदूर रखने के काबिल है वो है जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी हो। बदनसीबी हमारी ये है, मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे मताहत लोग हैं वो अमानत की पासदारी करें,
दूसरे लोग मेरे साथ अमीन बन के जिंदगी गुजारें, लेकिन मैं अपने बारे में पसंद नहीं करता कि मैं भी लोगों के लिए अमीन बन के जिंदगी गुजारूं। और भाइयों, ये अमानत का मफहूम सिर्फ कोई चीज किसी के पास रख देना, उसकी हिफाजत करना, सिर्फ यही नहीं है। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह तफसीर इब्ने कसीर में फरमाते हैं, अल्लाह के जितने भी अहकामात हैं, जिन चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया है, जिन चीजों से अल्लाह ने रोका है, ये इंसान के पास अमानत हैं। और जो इंसान अल्लाह के अहकामात की पासदारी नहीं करता, ये खाइन इंसान है, ये निफाक पर मबनी जिंदगी गुजार रहा है। और फरमाते हैं इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह, सारे हुकूकुल्लाह और सारे हुकूकुल इबाद जो हैं, ये सारे जो है अमानत के मफहूम में आते हैं। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ने शोबल ईमान में इस रवायत को नकल किया है, अस्सलातु अमानतुन, नमाज अमानत है, वल वुज़ू अमानतुन, वुज़ू अमानत है, वल वज़्नु अमानतुन, माप तोलना ये अमानत है, वल कैलु अमानतुन, माप तोल करना ये अमानत है। जरा भाइयों हम देखें, हम ये जो नमाज ये अमानत है, हम इसको किस हद तक अदा कर रहे हैं? क्या हम नमाज के मामले में अमीन हैं, या कि हम नमाज के सिलसिले में खाइन हैं? अल वुज़ू अमाना, वुज़ू अमानत है, क्या हम जो है वो वुज़ू इस अमानत का हक अदा कर रहे हैं या कि नहीं? और ये जो इंसान को कोई ओहदा मिल जाता है, इंसान को कोई जिम्मेदारी मिल जाती है, यह भी अमानत है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते हैं, अल्लाह के नबी मुझे किसी इलाके का गवर्नर बना दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब करके फरमाते हैं, इन्नका ज़ईफ़ुन, अबू ज़र तुम कमजोर आदमी हो, व इन्नहा अमानतुन, ये जो ओहदा है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अमानत है, व इन्नहा यौमल क़ियामति ख़िज़्युन व नदामतुन, ये जो तुम्हें किसी स्कूल कॉलेज में मुलाजमत मिली हुई है, ये जो तुम फैक्ट्री में किसी ओहदे पर हो, जो तुम की सरकारी जॉब कर रहे हो, ये एक अमानत है। व इन्नहा यौमल क़ियामति ख़िज़्युन व नदामा, और क़यामत के दिन ये जो ओहदे होंगे ये इंसान के लिए ज़िल्लत और रुसवाई का बायस बन जाएंगे, जब इंसान इनके हक अदा नहीं करेगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान किसी इंसान को ओहदा अपने करीबी ताल्लुक की वजह से, अपनी रिश्तेदारी और मोहब्बत की वजह से दे, ये इंसान अल्लाह, अल्लाह के रसूल और मुसलमानों के साथ ख़यानत कर रहा है। और बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़ुय्यअतिल इमानतु फंतज़िरी साआ, जब लोग खायन हो जाए, अमानत की पासदारी लोगों की जिंदगी से निकल जाए, तो फिर क़यामत का इंतजार करना, फिर क़यामत दूर नहीं है। दूसरी रिवायत में फरमाया, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरी साआ, और जब जिम्मेदारियां ऐसे लोगों को सौंपी जाने लगी जो लोग उस जिम्मेदारी के अहल नहीं होंगे, तो फिर जो है वो क़यामत का इंतजार करना। कोई भी जिम्मेदारी मुआशरे में हम निगाह दौड़ा के देख लें, घर में देखें, क्या बाप अमानत का हक अदा कर रहा है, क्या खामद अमीन है, क्या कारोबार करने वाला अमीन है, क्या मस्जिद मदरसे की जिम्मेदारी को निभाने वाला अमानतदार है, क्या किसी भी ओहदे की कुर्सी पे बैठने वाला अमानत का हक अदा कर रहा है या कि नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने अमानत को इतना महदूद कर दिया, इस्लाम में इस अमानत के मफहूम में बड़ी वुसअत थी। फत्तकुल्लाह फिन्निसाई, औरतों के बारे में अल्लाह का डर और खौफ रखना। फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह, तुमने अल्लाह की अमानत के साथ इनको अपने घरों में जगह दी है। जो इंसान अपनी बीवी पे जुल्म करता है, ये इंसान खाइन इंसान है, ये अमानत में खयानत कर रहा है। और जो इंसान अपनी बीवी को बेलगाम छोड़ देता है, उसकी बीवी, उसकी बेटी वो पर्दा नहीं करती है,
घरों के अंदर गलत चीजें देखती है, यह खाइन इंसान है, इसने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया है। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह अपनी किताब तरबियतुल औलाद में लिखते हैं, अल वलदु अमानतुन इंदा वालिदैहि, औलाद अपने वालिदैन के पास अमानत है, और जो अपनी औलाद की नेकी और तकवे पे तरबियत करता है, साइदा फी दुनिया वल आखिरा, उसकी औलाद दुनिया और आखिरत में सादत मंद बनती है। और जो उनकी परवाह नहीं करता, हाथ में मोबाइल दे दिया, बेटा जो करना है कर, बाल जैसे कटाने हैं कटा, जैसे भी तूने जिंदगी गुजारनी है गुजार, ये वो इंसान है जिसने औलाद की जिम्मेदारी में खयानत की है, और ऐसे इंसान पे अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जिस इंसान ने अपने मतहत लोगों के बारे में अपनी जिम्मेदारी अदा ना की, हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह ने उस इंसान पे जन्नत को हराम कर दिया। यह ना समझे कि मैंने मोबाइल लेके दे दिया है, मुझे पूछा नहीं जाएगा, मेरी औलाद फिल्म देखती है, मैं रोकता नहीं हूं, मुझसे पूछा नहीं जाएगा, मैं बाल जैसे बनाती है, मुसलमानों की कटिंग है, काफरों की कटिंग है, लिबास मुसलमानों का है, नबवी लिबास है या काफरों का लिबास है, घर का माहौल जो है वो नबवी है या शैतानी है, शादी ब्याह जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है या काफरों की तर्ज पर है, बेहयाई का नमूना है, ये इंसान खाइन है, ये गद्दार इंसान है, ये धोखेबाज है, ये अपनी अमानत में खयानत का मुर्तकब इंसान है। ऐसे इंसान पे अल्लाह ने जन्नत को हराम किया है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, मिन तज़ील अमानती अन्नाज़रु फी दूरी, किसी के घर में आंख को डाल देना, किसी के घर में देख लेना, ये आंख में खयानत है। इन्नहु यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैं आंखों की खयानत को और दिलों के पोशीदा राजों को जानता हूं। एक वक्त आएगा ये आज़ा की अगर अमानत अदा ना की तो बड़ी पशेमानी होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौके पर तशरीफ फरमा हैं, अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरह को लाया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इतना बड़ा मुजरिम था कि जिन लोगों को फतह मक्का के मौके पे कत्ल करने का हुक्म दिया था, उनमें से एक ये इंसान भी था। हाथ उठा के आगे करके कहता है, अल्लाह के नबी मैं इस्लाम पर बैत करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नहीं बढ़ाते, फिर हाथ बढ़ा के कहता है, अल्लाह के नबी मैं इस्लाम कबूल करता हूं। आप फिर उसका हाथ में नहीं लेते हैं। तीसरी मरतबा फिर वो यही बात करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बढ़ा के उसके हाथ को अपने हाथ में लेके उसकी इस्लाम की बैत लेते हैं और फरमाते हैं, सहाबा जब 3 मरतबा मैंने इसको नजरअंदाज किया, तुमने इसको कत्ल क्यों नहीं कर दिया? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी आप आंख से इशारा कर देते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंख से इशारा करना यह खयानत है और मैं नबी खयानत का इर्तिकाब नहीं करता। ये इमानत है, ये अहदो पैमान है, ये वो चीज है जिस पे इंसान के इस्लाम की बुनियाद है। और ये इंसान के अंदर तब ही पैदा होती है जब इंसान के दिल में अल्लाह का डर और खौफ होता है। और जिन मुआशरों में खयानत आम हो जाती है, ये मुआशरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने एक अजीब वाक़या नकल किया है। इमाम नाफे रहमहुल्लाह ताबई है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के बारे में बयान करते हैं, कहते हैं कि हम सफर में थे, खाने का वक्त आया, गर्मी शिद्दत की थी, एक चरवाहा हमारे पास से गुजरा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने कहा, आओ भाई आओ, खाने में शरीक हो जाओ। उसने कहा, मैं रोजे से हूं।
अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को ताज्जुब होता है, शिद्दत की गर्मी है, बकरियां चरवाने वाला इंसान है, रोजे से है, बड़ा ताज्जुब होता है। कहते हैं कि मैं इसके ईमान को चेक करता हूं। कहते हैं ये पैसे ले लो, बकरियों में से एक बकरी मुझको दे दो, हम ज़िबा करके गोश्त तुझको दे देंगे, पैसे भी तुझको मिल जाएंगे और इफ्तारी के लिए बेहतरीन गोश्त भी तुमको मिल जाएगा। उसने कहा ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरे आका की है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं इतनी बकरियों में से एक बकरी कम हो जाएगी, तुम्हारे मालिक को पता नहीं चलेगा, कह देना बेड़िया आया था बकरी ले गया। उसने जवाब क्या दिया, उसने कहा फ़अैन अल्लाह, अगर मेरे मालिक को नहीं पता चलेगा तो क्या अल्लाह तबारक व तआला को भी नहीं पता चलेगा? मैं ये जुर्म नहीं कर सकता। इसी तरीके से वासिला बिन अस्का रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, उनके बारे में अबू सिनान रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने उनसे एक ऊँटनी खरीदी। जब ऊँटनी खरीद के मैं चला गया, मेरे पास घर आते हैं और आके पूछते हैं कि ये ऊँटनी तुमने क्यों खरीदी है, इस ऊँटनी को ज़िबा करना है या कि इस पे सफ़र करना है? कहते मैंने कहा कि मैंने इस पे हज करना है। तो वासिला बिन अस्का रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं भाई ये सौदे को कैंसिल कर दो, ऊँटनी मेरी वापस कर दो। पूछते हैं क्यों? कहा अगर तुमने इसको ज़िबा करना होता तो ये ठीक थी, मोटी ताज़ी है, इसमें से गोश्त अच्छा निकलता, लेकिन ये सवारी के हवाले से उम्दा जानवर नहीं है, इसलिए इसको वापस कर दो। क्योंकि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो इंसान अपनी ऐब वाली चीज किसी को फरोख्त कर देता है और ऐब बतलाता नहीं है, अल्लाह का गजब ऐसे इंसान पे होता है, अल्लाह की लानत होती है। और मैं नहीं चाहता कि ऐब वाली चीज तुम्हें मैं फरोख्त कर दूं और मैं अल्लाह के गजब और लानत का हकदार बन जाऊं। क्या भाइयों, मैं और आप भी ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमानत की हकीकी पासदारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। और उसमें जो सबसे पहली चीज़ जो सहाबा कहते हैं, शुअबुल ईमान में इमाम बहकी रहमतुल्लाह नकल किया है फुज़ैल बिन इयाज़ रहमहुल्लाह से कि तौहीद के बाद सबसे पहली अमानत वो नमाज है। जो नमाज की पाबंदी नहीं करता ये खाइन इंसान है। भाइयों, दीन के अहकामात की पाबंदी ये सारी की सारी अमानत के मफ़हूम में आती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमीन बनने की तौफीक नसीब कर दे और अल्लाह तबारक व तआला हमें अमानत का जो हक़ है उसको अदा करने की तौफीक अता कर दे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह बहुत बड़े हदीस के इमाम गुजरे हैं। इनके बारे में सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह एक दूसरे मुहद्दिस जो कि इमाम शाफई के उस्ताद हैं वो फरमाते हैं, और इस वाक़े को हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने तहज़ीब व तहज़ीब में नकल किया है। सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और आपके साथ जिहाद को छोड़कर जितनी भी नेकियां सहाबा इकराम किया करते थे वो सारी नेकियां जो है वो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह किया करते थे। ये एक मर्तबा
दमिश्क में आते हैं, एक आदमी से लिखने के लिए कलम ले लेते हैं, कलम वापस करना याद नहीं रहता, मरव में आ जाते हैं। बड़ा लंबा सफ़र है, घर पहुंचते हैं, कलम को देखते हैं, याद आता है कि ये कलम जो है उस भाई से मैंने लिखने के लिए लिया था, और मैं ये कई महीनों का सफ़र है जो तय करके घर पहुंचते हैं। जैसे ही कलम के बारे में पता चलता है, फौरन जो है मरव से दोबारा दिमिश्क वापस आते हैं और आके उस आदमी को वो कलम वापस करते हैं। और इनके जो वालिद ग्रामी हैं मुबारक रहिमहुल्लाह, उनके बारे में बुस्तानुल मुहद्दिसीन में बड़ा अजीब वाक़या है। ये वाक़या आप में से बहुत सारे भाइयों ने सुना होगा कि इनके वालिद एक बाग में मजदूरी करते थे। मालिक ने एक दिन कहा कि तुरश अनार लाओ, ऐसा अनार लाओ जो खट्टा हो। ये अनार लाते हैं, अनार को खाया जाता है, अनार मीठा निकलता है। मालिक डांट के कहता है कि इतनी देर होगी तुझे मुलाजमत करते हुए, तुझे इतना नहीं पता कि कौन से दरख्त का अनार खट्टा होता है और किस दरख्त का अनार मीठा होता है। ये कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैंने आज तक इस बाग से कभी अनार को नहीं खाया है। ये एक अमानत है और इससे बड़ी अमानत आगे है। जब वो देखता है कि ये जो मेरा मुलाजिम है नेक और साले है, पूछता है मेरी एक बेटी है, मैं बेटी की शादी करना चाहता हूं। भाइयों ये शादी भी अमानत है। ये कल को मुझसे और आपसे पूछा जाएगा शादी की बुनियाद क्या थी, रिश्ता किस बुनियाद पे तय हुआ था। मुबारक रहमुल्लाह से पूछता है मैं कैसे इंसान को अपनी बेटी दूं। कहते हैं ये जो जाहलियत वाले लोग थे, कुफारे मक्का, ये खानदान देखा करते थे। यहूदी ये पैसा देखा करते थे और ईसाई ये हुस्नो जमाल देखा करते थे। और मेरे और आपके नबी ने दीन को देखने का हुक्म दिया है। जरा भाइयों हम अपने मुआशरे में देखें कि हम कुफारे मक्का के तरीके पे खानदान के बुत को इतना हमने बढ़ा लिया है जी, हम अपने खानदान से बाहर नहीं करते हैं। या यहूदियों की रवश पे चलते हुए हमने पैसे को ही अहमियत दे दी है, या ईसाइयों के तर्ज अमल पे चलते हुए हुस्न और जमाल को हमने शादी ब्याह का मेयार बना दिया है। ये मुबारक रहमुल्लाह कहते हैं ये बेटी तेरी अमानत है, ये तेरे हाथ में अमानत है, किसी दीन वाले से इसकी शादी करो। तो अपनी बीवी से जाके बतलाता है मैंने मशवरा किया, उन्होंने ये कहा मेरा ख्याल है कि हम इसी नौकर से अपनी बेटी की शादी कर दें, क्योंकि दीन के मेयार पे यही नौकर पूरा उतरता है। भाइयों पूरी ज़िंदगी और ज़िंदगी के सारे पहलू अमानत में आते हैं, और जो इंसान अमानत की पासदारी करता है अल्लाह की रहमतें और बरकतें उस इंसान के घर में होती हैं, और वो घराना ऐसा खुशहाल सादत वाला बेहतरीन उम्दा तरीन ये मिसाली घराना होता है, अल्लाह की रहमतों वाला घराना होता है। और जिस मुआशरे और घर से अमानत उठ जाती है, पैसे हो सकते हैं लेकिन उस घर पे जो है वो अल्लाह का गज़ब और अल्लाह की लानतें होती हैं। आइए हम भी जो है ये अमानत की पासदारी करें और उसके हक़ को अदा करें। ये एक सवाल आया है कि दूसरी जमात अक्सर बेशतर करवाना ठीक है और अव्वल वक़्त की नमाज की जमात छोड़कर दूसरे वक़्त की जमात के साथ नमाज अदा करना कैसा है? अव्वल वक़्त की जमात के सलाम फेरते ही दूसरी जमात करवाना कैसा है? जहाँ तक है पहली जमात का सवाल, तो हर उस इंसान पे जो इंसान मुसलमान और मोमिन है, उस इंसान पे पहली जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब और फ़र्ज़ है। जो इंसान पहली जमात में शरीक नहीं होता बग़ैर किसी उज़र के, पहली जमात जो मस्जिद का बाकायदा इमाम जमात करवाता उसको छोड़ देता है, वो इंसान नमाज पढ़े भी
उस इंसान को गुनाह मिलता है, क्योंकि उस इंसान ने वाजिब चीज़ को तर्क कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन इस बारे में बड़े वाज़े और दो टोक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरा दिल करता है जो लोग नमाज बाजमात के लिए मस्जिद में नहीं आए, मैं उनके घरों को आग लगा दूं। ये अल्लाह की जमीन पे जिंदा रहने के हकदार नहीं हैं। हाँ भाई, हम बड़े शौक से दुनिया में दुकान खोल के बैठते हैं, बड़े शौक से टीवी के प्रोग्राम चलते हैं, दोस्तों की महफिलें चलती हैं, चौक चौराहे आबाद होते हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में यह इतना बड़ा जुर्म है कि ऐसे इंसान को आग से जला देना चाहिए, ऐसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है मेरे आपके दिल में ख्याल आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है, जलाया तो नहीं। मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो नबी हैं जिन्हें पूरे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, अगर घरों में औरतें और बच्चे ना होते, मैं उन घरों को आग लगा देता जिन घरों में रहने वाले लोग नमाज बाजमात के लिए मस्जिद में नहीं आते। और दूसरी रिवायत, एक नबीने साहबी आके कहते, अल्लाह के नबी, घर मस्जिद से दूर है, रास्ता पहाड़ी है, ऊंचा नीचा है, नशेबो फराज वाला है, हाथ पकड़ के मस्जिद लाने वाला भी कोई नहीं है, मैं भी नबीना हूं। और इब्ने माजा की रिवायत में 5वां उज़र, अल्लाह के नबी मदीने की गलियों में सांप और बिच्छू आम घूमते हैं, क्या अल्लाह के नबी मुझे इजाजत है मैं घर में नमाज पढ़ लूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या अजान की आवाज सुनते हो? उसने कहा हाँ। फरमाया, चाहे नबीने हो, रास्ते में सांप और बिच्छू है, रास्ता नशेबो फराज वाला है, घर दूर है, हाथ पकड़ के लाने वाला कोई नहीं है, नमाज को जमात के साथ आकर अदा करो। बल्कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हमारे ज़माने में जो लोग बीमार होते, इतने बीमार कि चलने के काबिल नहीं होते, 2 आदमियों का सहारा लेके पांव ज़मीन पे घसीट के नमाज बाजमात के लिए मस्जिद में आते थे। और हमारे ज़माने में जो नमाज बाजमात के लिए मस्जिद में नहीं आता था, हम समझ लेते थे ये इंसान पक्का मुनाफिक है, मोमिन नहीं है, क्योंकि मोमिन नमाज को जमात से लेट नहीं करता है। बल्कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा तो बहुत सख्त फतवा देते हैं, कहते हैं जो इंसान अजान सुनने के बावजूद नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ता, यह इंसान नमाज पढ़ भी ले, अल्लाह इस इंसान की नमाज कबूल नहीं करते हैं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, महबूबा मैदान जंग में हो, दुश्मन तलवार लेके आपको कत्ल करने के लिए खड़ा हो और नमाज का वक़्त हो जाए, आप मैदान जंग में तलवारें हाथ में पकड़ के नमाज को जमात के साथ अदा कीजिए। और भी बहुत सारे दलाइल हैं जिसकी वजह से उलमाए किराम ने ये बात कही है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी सही बुखारी में यही फतवा दिया है, बाबू वुजूबी सलातिल जमाअती, नमाज को जमात के साथ अदा करना वाजिब है। और ये कौन सी जमात है? ये वो जमात है जो मस्जिद का मुतय्यन इमाम जमात करवाता है। अगर बगैर उज़र के इंसान उस जमात को छोड़ता है तो गुनाहगार है। इसलिए ये जो सवाल में है, अक्सर ऐसे करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। किसी सूरत में भी नमाज को जमात से नहीं छोड़ना चाहिए। ये इंसान के ईमान का दारोमदार इस बात पे है। अगर किसी उज़र की वजह से पहली जमात रह गई है, सफर पे गया था, वापस पहुंचा, जमात हो चुकी थी, सोया रह गया, उठा, पहली जमात गुजर चुकी थी, कोई शरई उज़र जिसकी वजह से अगर जमात रह जाए फिर दूसरी जमात करवा लेना जायज़ है। इस बारे में 2 हदीसें हैं। एक अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की जमात रह गई
तो वो आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन है जो इस पे सदका करे, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ने खड़े होकर उनके साथ जमात करवाई। और दूसरी सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से बुखारी में दूसरी जमात करवाने की रवायत आती है। ये उस सूरत में है कि जब इंसान का कोई उज़र हो, लेकिन दुकान खुली थी, गाहक मौजूद था, मुलाजमत थी, इस वजह से फैक्ट्री चल रही थी, माजरत के साथ बात लंबी हो रही है, बाज भाई बड़ा जुल्म करते हैं। और वो जुल्म ये करते हैं, फैक्ट्री चल रही है, नमाज का वक़्त हो गया, मुलाजमों को ना नमाज का कहते हैं और ना उनको छुट्टी देते हैं। ये बहुत बड़े मुजरम लोग हैं जो मुलाजमों को नमाज पढ़ने की तरगीब नहीं देते हैं और फैक्ट्री को बंद करके उन्हें नमाज जमात के साथ पढ़ने का मौका नहीं देते हैं। ये मुजरम लोग हैं, ये मुसलमानों का शेवा नहीं है। मुसलमान तो हर चीज को छोड़ देता है नमाज के लिए। तो अगर इंसान का कोई उज़र हो जिसकी वजह से जमात रह गई है, तो फिर इंसान जो है वो दूसरी जमात करवा सकता है, लेकिन दुकान का खुला होना, गाहक का मौजूद होना, मुलाजमत पे होना वगैरह ये इंसान के लिए पहली जमात को छोड़ने का उज़र नहीं है। अगर इंसान ये करता है तो इंसान जो है वो गुनाहगार है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी मानों में नमाज की हिफाजत और पाबंदी करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।